तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैड। तो दोस्तों आज वापस से फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए अकाउंट फाइनलाइजेशन की अगली वीडियो। ये मेरी 8वीं वीडियो है। 7 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप लोग आगे देख सकते हैं। अब ये 8वीं वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। ये मैंने कंपनी थोड़ी सी चेंज कर दिया है क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसमें मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। दोस्तों जब आप अकाउंट फाइनलाइज करते हैं तो आप लोगों को कैश को एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान रखिएगा, अकाउंट फाइनलाइजेशन करते समय आपका कैश किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग दिक्कत में पड़ सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मेरे पास बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हैं। इस कंपनी में मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अब आप बैलेंस शीट में अगर चेक करें तो मेरे कैश का जो बैलेंस है वो आप चेक ही कर पा रहे हैं, नेगेटिव दिखा रहा है। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर एक बार एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद मैं आप लोगों को दोबारा से एंटर करके, देखिए नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली में वो क्रेडिट साइड दिख रहा है इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है, बट एक्चुअली में इसका बैलेंस पॉजिटिव है। अब एक बार एंटर दोबारा करिए दोस्तों। दोबारा एंटर करने के बाद एक बार और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर F2 स्पेस बार एंटर करेंगे तो आपकी सारी की सारी एंट्रीज जो भी आपने की थी इस कंपनी के अंदर वो सारी आपको यहाँ पर शो कर देगा विद इन कैश। यानी जो भी एंट्रीज आपने कैश में की हैं वो सारी आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये है कि आप लोगों को एंट्री तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का क्या पंगा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों आप लोग को ये तो पता होगा कि जब भी हम लोग एंट्री पास करते हैं और हमारे पास बैलेंस नहीं होता तो एक वार्निंग मैसेज हमारे पास शो करता है। जैसे अभी आपने चेक किया कि कैश का बैलेंस आप लोग के पास 24,150 रुपए है। तो अगर आप एक पेमेंट एंट्री पास करें, सपोज करते हैं मैं किसी भी एक्सपेंस की एक एंट्री पास कर देता हूँ, और सपोज करते हैं मैं 50,000 रुपए की एक एंट्री 2 जुलाई को पास कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव बैलेंस दिखाई दे रहा है। अभी आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है, रेड मार्क्स दिखाई दे रहा है। और एंटर करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये मैसेज देगा कि नेगेटिव कैश बैलेंस। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आप समझ ही चुके होंगे। ये वार्निंग मैसेज बहुत जरूरी है और ये आता रहे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मान लीजिए ये ऑप्शन आपने ऑन ही नहीं किया और आपने पूरे साल ट्रांजैक्शन कर दी, अब आपका फाइनलाइजेशन का टाइम आ गया और आपने कहीं बीच में कोई ऐसी एंट्री है जहां पर बैलेंस ना होते हुए भी आपने एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया, तब दोस्तों ये कैसे चेक होगा कि आपने बीच में कोई जगह थी ऐसी जहां पर आप लोगों को के पास कैश ही नहीं था लेकिन फिर भी आपने एंट्री को पास किया, नेगेटिव एंट्रीज को पास कर दिया। मान लीजिए ये तो अब एंट्री आपको दिखा रहा है ना, ये एंट्री कब दिखा रहा है दोस्तों? मान लीजिए अगर मैं यहां पर 31 मार्च करता हूं तो ये एंट्री तो मुझे 31 मार्च की दिखा रहा है, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डेट चेंज करूं, सपोज करिए 2 अप्रैल करूं, तो 2 अप्रैल को तो देखिए ना मेरे पास बैलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि 2 अप्रैल को तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीधी सी बात है, आप चेक करिए एक बार डिस्प्ले डे बुक के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो 2 अप्रैल की एक कैश की ट्रांजेक्शन है 20,000 रुपए की। ठीक है, और 2 अप्रैल को आपका ये गया है, 2 अप्रैल को आपका क्रेडिट भी हुआ है। ठीक है, 2 अप्रैल को आपने काफी सारी एंट्रीज 2 अप्रैल को पास की है। ठीक है ना, यानी परचेजेस किए हैं कैश में नहीं की। अगर मैं कैश में दिखाऊं आप लोगों को, एक बार कैश में दिखते हैं तो 2 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन आपने कैश में की है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 अप्रैल के टाइम पर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए 2 अप्रैल को अगर ट्रांजैक्शन आप चेक करें तो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुई है अप्रैल महीने में, जो कि 20,000 रुपए की। जब भी आपके पास बैलेंस है, और आप देख सकते हैं आपके पास 30,000 रुपए का बैलेंस है, 30,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था और 20,000 रुपए की एक ट्रांजैक्शन अप्रैल महीने में हुई है, जिसकी वजह से आपके पास 10,000 रुपए का बैलेंस बच गया। और अगर आप अब एंट्री पास करें वाउचर में जाकर, अगर मान लीजिए 2 अप्रैल को आप 8,000 रुपए की एंट्री पास करते तो हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूं मैं आप लोग को। ये देखिए मान लीजिए मैं 2 अप्रैल को 8,000 रुपए की एंट्री पास कर रहा हूं, तो देखिए अभी मेरे को नेगेटिव कैश शो नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ना, नेगेटिव कैश शो नहीं कर रहा है। बट कई बार आप लोगों का यहाँ पर ना तब भी नेगेटिव कैश शो करेगा, मेरा शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ऑन कर रखा है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम कर रहा है, यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर आपको F12 प्रेस करते हुए एंटर करना है, और यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट है उसे अनेबल करना है। वो पॉइंट कौन सा है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये ऑप्शन है शो करंट बैलेंस एज ऑन लेजर डेट, करंट बैलेंस ऑफ लेजर। तो करंट बैलेंस दिखाना है और आपको यहां पर यह कहना है कि शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। इस ऑप्शन को भी यस करना है। तो इस डेट पर जो भी बैलेंस होगा वो इसका शो करेगा। यानी कैश का अभी जो बैलेंस दिखाई दे रहा है वो कुछ और है, लेकिन कैश का रियल बैलेंस यहां पर शो करे जो आज के दिन पर है, यानी 2 अप्रैल को है। तो एंटर करते हैं, एक बार चेक करते हैं इसे एंटर करने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कैश का रियल बैलेंस नीचे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी तक कैश का रियल बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा था, अब आपको कैश का रियल बैलेंस दिखाई दे रहा है एज ऑन दिस डेट। लेकिन अगर आप यहां पर क्या करते हैं, F12 प्रेस करके इस ऑप्शन को नो कर देते हैं,
ठीक है, इस ऑप्शन को नो कर देते हैं, तो वो आपको कैश का वो बैलेंस दिखाएगा जो लास्ट डे एंट्री करने पर बचा हुआ था, यानी कि फाइनल बैलेंस जो कि है आपके पास 16,150 रुपए, यानी फाइनल बैलेंस दिखाएगा जब आप लास्ट एंट्री पास करके आए थे, यानी आप 2 जुलाई को लास्ट एंट्री पास करके आए थे, तो उस दिन का डेट का जो बैलेंस है वो आपको दिखाएगा। और आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर आप इस ऑप्शन को भी बंद कर देते हैं, शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, तो इस ऑप्शन को बंद करने से आपको बैलेंस ही नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस ही नहीं शो करेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस ऑप्शन को यस रखें और साथ ही इस ऑप्शन को भी यस कर लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, ये ऑप्शन अभी आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप फाइनलाइज करेंगे अपने अकाउंट तब इस ऑप्शन को ऑन करें तो ज्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर डे वाइज ब्रेकअप आपको देखना हो, यानी आपको चेक करना हो कोई भी ऐसी गलती आप कर रहे हैं, किसी दिन पर आपके पास बैलेंस नहीं था लेकिन आपने एंट्री पास कर दी, तो ऐसा एरर कैसे चेक होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बैलेंस शीट पर जाना है अगेन, और वहां पर जाने के बाद आप जाइए अपने कैश के बैलेंस पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कैश का आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है, आप उस पर करिए एंटर, और एंटर करने के बाद आपको दोबारा एंटर करना है और F2 स्पेस बार एंटर करने के बाद जितनी भी कैश की एंट्रीज है सारी ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो है यहाँ पर कंट्रोल H प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल H प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेली ब्रेकअप का। डेली ब्रेकअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पर डेली ब्रेकअप दिखा देगा हर दिन का, कि किस दिन आपका कैश कौन सा था, किस दिन आपका कैश नेगेटिव था, किस दिन आपका कैश पॉजिटिव था। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, आपका अप्रैल से ट्रांजेक्शन शुरू हुआ, ओपनिंग बैलेंस था 20,000 रुपए आपने डिपॉजिट किया, फिर उसके बाद ये बैलेंस चलता रहा, और उसके बाद फिर बीच में एक ट्रांजेक्शन आई, आपने पैसा निकाला, पेमेंट की कुछ, फिर आपने दोबारा पैसा निकाला, लेकिन आप देखिए आपने यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है, आपके पास यहां पर अमाउंट था ही नहीं। अब आप चेक करिए आपके पास अमाउंट कितना था, 1 जून को आप चेक करिए आपके पास बैलेंस कितना था, 1310 रुपए, लेकिन आपने उसके बाद 2 जून को एक एंट्री पास कर दी जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 2160 रुपए की एंट्री पास कर दी है। तो यहां पर कुछ मिस्टेक है, या तो आपने यहां पे कोई एंट्री मिस की है, या तो आपने यहां गलती की है। तो यहीं पर आप लोगों को एंट्री को सही करना होगा। अब आपको या तो 1 जून को डिपॉजिट कराना होगा कैश, या तो कैश के अंदर पैसा होना चाहिए तभी ये एंट्री पास हो सकती है, अदरवाइज ये एंट्री गलत है, आपको यहीं पर वो एंट्री पास करनी है। तो मेरे को अगर पता चल जाता है कि भैया यहाँ पर आपके पास कैश में तो बैलेंस ही नहीं है, तो अगर एंट्री पास कर रहे हैं तो कैसे होगी, तो मैं एक काम कर सकता हूँ भैया, यहीं से विड्रॉ कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे अकाउंट बैंक के अंदर पैसा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंट्री पास कर दूंगा, ताकि जो मेरा बैलेंस है, ये जो मेरा नेगेटिव का पॉइंट है, यहाँ पर ये मेंटेन हो जाए। इसके लिए मेरे को यहीं पर Alt G प्रेस करना होगा और यहाँ क्रिएट वाउचर पे चलते हैं और एक रिसिप्ट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देते हैं, जिसमें विड्रॉ की एंट्री पास कर लेते हैं, कैश विड्रॉ की। पीएनबी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, सपोज करते हैं मैं 20,000 रुपए से क्रेडिट कर देता हूं, और ये अमाउंट जो है मैं किस दिन एंट्री पास कर रहा हूं, यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए, क्योंकि 2 जून को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप 1 जून को एंट्री पास कर दीजिए, 1 जून को ये एंट्री पास करिए और कैश के अंदर बैलेंस डाल दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे, अब आप चेक करेंगे एस्केप करते ही आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। आप चेक करिए, अब देखिए बैलेंस बिल्कुल मेंटेन हो चुका है, आपका वो जो प्रॉब्लम था वो अब नहीं आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि 31 मई को ये बैलेंस था, उसके बाद 1 जून को आपने ट्रांजैक्शन किया जिसकी वजह से आपका बैलेंस पॉजिटिव हो गया। तो आप देख सकते हैं, तो यहां पर आप लोगों को समझना होगा कि कैश का किसी भी हालत में बैलेंस नेगेटिव ना हो। एक तो ये तरीका है, यहां से आप चेक कर सकते हैं, अगर मान लो कर दिया है तो या तो आपको एक तरीका है कि स्टार्टिंग से ही आप नेगेटिव कैश का जो बैलेंस वाला ऑप्शन है वो ऑन करके रखें। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई नेगेटिव कैश वाला ऑप्शन जो पेमेंट एंट्री करते वक्त आप लोग को दिखाई देगा, पेमेंट या रिसिप्ट एंट्री करते वक्त, वो आपको यहां पर ऑन रखना है। ये वॉन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, ये आपको यस रखना है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप ये करते हैं तो आप बच सकते हैं एरर से और आप कभी भी एंट्री को गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ध्यान रखना है, तभी आप लोगों की जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। तो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सारी बकवास कर रहा हूँ और कुछ भी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो में मैं सिर्फ कंटेंट डिलीवरी कर रहा हूँ। अब कंटेंट डिलीवरी कितने टाइम में हो जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं कंटेंट पूरा डिलीवर करूंगा, चाहे उसमें मैं कुछ भी बोलूं। आप लोगों को वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, बिकॉज रीजन मेरा टाइम ये नहीं है कि मैं वीडियो को लेंथी या स्मॉल बनाऊं, मेरा काम ये है कि मैं वीडियो को प्रॉपर सही तरीके से बताऊं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।